श्रीमन्नित्य निकुञ्ज बिहारिणे नमः। नमः कुञ्ज बिहारिण्यै नमः कुञ्ज बिहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। पूर्व में श्री स्वामी हरिदास जी के बिना रसिक समुदाय शोभा नहीं पाता, अर्थात प्रसन्न नहीं रहता। जैसे रसिक समुदाय श्री स्वामी जी के बिना शोभा नहीं पाता, ऐसे साधक का मन, इंद्रिय, प्राण और बुद्धि आदि भी श्री स्वामी जी के बिना शोभित नहीं होते। ऐसे ही अब अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि इनको स्वामी जी के रस का प्यासा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पहले इंद्रियों में रसना इंद्रिय, इस जीव का वर्णन करते हैं, क्योंकि यह बड़े रसों को जानने वाली है। तो इस जिह्वा को, इस रसना को शिक्षा देते हैं। मानव का रसनेन्द्रिय से जो लोकोत्तर कर्तव्य है, उसकी शिक्षा इस पद्य से देते हैं कि रसज्ञे नाम स्वं कुरु तदनुसृष्टार्थमनघे रटस्वेदानीं त्वं रसिक हरिदासेति कथनम् अगाधाया राधा प्रिय मनसिज आह्लाद विलसत् घनाया लीलाया प्रतिपलनवायाः सुजनकम् रसज्ञे नाम स्वं कुरु। हे निर्दोष स्वाद की जानने वाली रसना, वस्तुतः जिस लोकोत्तर रस को ग्रहण करने के लिए, अर्थात जिस दिव्य रस को ग्रहण करने के लिए तुम्हारी संघटना, रचना हुई है, तुम उसी को ग्रहण करती हुई अपने नाम को सार्थक करो। अतः इस समय तुम रसिक श्री हरिदास जी का कथन करती हुई रसिक हरिदास इस नाम को ही रटती रहो, जो पावन नाम राधा प्रिय श्री कृष्ण रूप काम के आह्लाद से उल्लास को प्राप्त होती हुई गंभीर मूर्तिमती प्रतिक्षण नवनवायमान लीला विलास का प्राकट्य करने वाला है। रस एक स्वाद विशेष की जानकारी है। रसना इसका कैसा निर्दुष्ट स्वभाव है। लौकिकेतर विलक्षण परम रस को एकमात्र आवेश पूर्वक ग्रहण आस्वादन करती है, अर्थात एक रस हो अथवा भिन्न भिन्न रस हो, उसको तुरंत पहचान जाती है। इसमें कितना दिव्य गुण है। नमक को अलग पहचानती है, मीठे को अलग पहचानती है, खट्टे को अलग पहचानती है। ऐसे ही यह कितने रस को जानने वाली है। इस तरह जिस विशेष वस्तु से उसकी मानव शरीर में संघटना, रचना हुई है, उसको संपन्न करने से ही वह अनवर्थ नामा होगी, अर्थात सार्थक नाम वाली होगी। अलौकिक रस का ज्ञान पूर्वक आस्वादन करने से उसका रसना नाम सार्थक हो जाएगा। इसलिए हे रसने, इस समय तुम रसिक हरिदास जी का संकथन करती हुई श्री हरिदास इस तरह रटती रहो, जो श्री हरिदास पावन नाम राधा प्रिया हैं जिनकी, अथवा राधा के प्रिय जो श्री कृष्ण हैं, वही सहृदय मनोज काम हैं। उनके आह्लाद अर्थात प्रमोद के भाव से उल्लसित सघन मूर्तिमती प्रतिक्षण नवनवायमान अभूतपूर्व गंभीर प्रिय भूषण वचन
व्यवहार रूप लीला विलास का आविर्भावक उत्पादक है। ऐसा ही श्री स्वामी जी का दिव्य नाम है। सो हे रसना, हे जिह्वा, तू श्री स्वामी जी के गुणानुवाद और उनके नाम उच्चारण का ही अभ्यास कर। कहा है, अरि रसना, रस को रस, विष ना रसना। अरि रसना, तुम इस जीव से, अपनी जवान से रस का ही प्रादुर्भाव करो, रस की ही रचना करो, विष की रचना न करो। तुम अपने नाम को सार्थक करो। श्री स्वामी जी के रसिक हरिदास नाम को लेकर के अपने भाव को, अपने नाम को सार्थक करो। अब आगे मन को शिक्षा देते हैं। एतावता यद्यदिदं त्वयोक्तं सर्वात्मना तद्रचितं मनस्ते वक्तव्यमत्रास्ति किमप्यतो मे कुरुष्व तन्नाथ पदाब्जभृङ्गः एतावता यद्यदिदं त्वयोक्तं सर्वात्मना तद्रचितं मनस्ते वक्तव्यमत्रास्ति किमप्यथो मे कुरुष्व तन्नाथ पदाब्जभृङ्गः एतावता यद्यदिदं त्वयोक्तम्। अब जीव से अपने मन को समझाते हैं। जीव से लिए हुए नाम से या पदार्थ भोजन करने से जो भी वस्तु जाती है हमारे अंदर जाती है। तो अंदर चुपके से मन बैठा है जो इंद्रियों का पति है। अब उस मन को समझा रहे हैं। अरे मन, अब तक के प्रबंधन से जो यह अनुभूत विषय तुमने अपने संस्कार से संकेतित किए हैं, अर्थात इकट्ठे किए हैं, वह सब तेरी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा ही संपन्न किए गए हैं। ऐसा श्री हरि कहते हैं करनीय विषय में, करने योग्य विषय में मुझे तुमसे कुछ अब कहना है, उसे तुम करो। और वह यह है कि नाथ स्वामी श्री हरिदास जी के चरण कमल का भ्रमर बन जाओ, उनका आश्रय ग्रहण कर लो। अरे मेरे मन, आज तक के जीवन प्रबंधन से जो तुमने अपने संस्कारवश निर्धारित किया, उस सबका सर्वविध यथासाध्य संपादन तेरी खुशी के लिए मेरे द्वारा किया गया है। मैं पूछता हूँ, उससे तुम्हारी स्थायी तुष्टि, संतुष्टि और शांति हो पाई कि नहीं? इस विषय में मुझे तुमसे कुछ विशेष कहना है, जिसका पालन तुम शुद्ध भाव से करो। और वह यह है कि तुम नाथ पूज्यपाद श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरण कमल का रसलोलुप भ्रमर बन जाओ, उनका आश्रय ग्रहण कर लो। फिर देखो तुम्हें क्या लोकोत्तर दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसे मन को लगा रहे हैं। अब मन के साथ बुद्धि रहती है तो बुद्धि को भी समझा रहे हैं कि सखे मनस्त्वं सहवासे बुद्धिं चित्तं सुसत्वं च तथा हि पश्य माधाव माधाव कुसर्गकूपं कामाश्म दुःखान्धयुतं निनीरं सखे मनस्त्वं सहवासे बुद्धिं। हे मित्र मन, तुम अपनी सहवासिनी बुद्धि को देखो जो विवेकवती है, अपने चित्त को देखो जो शुद्ध सत्व संपन्न है, अतः तुम भी वैसा ही बनो। इस निंदित संसार रूप कूप गर्त के प्रति मत दौड़ो, जो असत इच्छा रूप पत्थर तथा दुख रूप अंधकार से भरा हुआ जल रहित शुष्क है, केवल सूखा कुआं है। हे सखे मेरे मन, तुम सत असत विवेक रखने वाली, अपने साथ सदा रहने वाली बुद्धि को देखो,
उसके स्वरूप का विचार करो। फिर मायक सत्व से अन्य विशुद्ध सत्वगुण युक्त अपने चित्त का चिंतन करो और तुम भी वैसा बनो, यही ठीक रहेगा। सांसारिक व्यवहार में भी सभी सहचारियों के आचरण के सजातीय होने पर उनके प्रति विश्वास भाव का दर्शन होता ही है, परंतु असद इच्छा रूप पत्थरों से भरा, जहाँ केवल आघात ही प्राप्त होगा, और दुखरूप अंधकार से आवृत, जहाँ मार्ग का दर्शन भी नहीं होगा, ऐसे गर्हित अर्थात निंदित संस्कृति संसार रूप कूप में जो जल रहित गर्त विशेष गड्ढा विशेष है, जहाँ प्यास भी नहीं बुझ सकती है, उसके प्रति मत दौड़ो, मत दौड़ो। यह तो मरुमरीचिका की भांति है। जैसे मृग को रेत में कहीं जल दिखाई देने लगता है, धूप के कारण रेत चमकती है और चमकने से हिरण को वहां दूर से जल दिखाई देता है और वह उनकी ओर दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते उसे जल तो कहीं मिलता नहीं और वह अपने प्राण भी गंवा देता है। ऐसा ही यह संसार है। और भी मन को शिक्षा देते हैं, कहते हैं परिमनो भयमुपेहि मां गणयता गुणानामयम् हतात तव दोषता भगवताप्यगण्या स्वयं स्वकीय निलयं च मा भ्रमहि यस्य कारूपता तव प्रिय पदाब्ज के भज मरालतां त्वं ध्रुवम् मनोभयमुपेहि मां गणयता गुणानामयम्। हे मन, तुम भयभीत मत रहो, क्योंकि परम कारुणिक भगवान श्री हरि तेरे गुणों की गणना करेंगे। हे मन, तुम्हारे दोषों को स्वयं भगवान भी ध्यान नहीं करेंगे। अतः तुम्हें क्या करना चाहिए यह मैं बताता हूँ। जिन सांसारिक विषयों में भ्रमण करने से तुम्हारे स्वरूप की हानि होती है, ऐसे स्ववासना जनित विषय स्थान का आश्रय मत लो, अपितु अपने प्रिय श्री हरि के चरण कमल युगल में तुम हंस रूप स्थिति का सदा सेवन करो। हे मेरे प्रिय मन, तुम कदापि भयग्रस्त मत रहो, क्योंकि ये ऐश्वर्यादि खड्गुण संपन्न भगवान तेरे सद्गुणों की गणना अवश्य करेंगे, गिनती अवश्य करेंगे। अनुदारता, भावात्मक विपन्नता अर्थात दरिद्रता, संकटग्रस्त होना, इसका परिणाम होता है। जो सर्वथा संपन्न होते हैं वे समोदार होते ही हैं। श्री हरि परम कारुणिक हैं, वे संपन्न हैं। अतः हे मन, वे स्वयं ही तुम्हारे दोषों का आकलन नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे। करुणाशील व्यक्तित्व अपने आश्रित के दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, यह स्पष्ट ही है। अतः हे मन, इस स्थिति में जो तुम्हें करना है वह बताता हूँ, क्योंकि सांसारिक विषय जाल में भ्रमण, चिंतन, आस्वादन करने से तुम्हारी स्वरूप की हानि होती है। अतः स्ववासना वांछित विषय की ओर मत भागो। केवल तुम यह करो कि अपने प्रिय श्री हरि के पद कमल युगल का हंस की तरह सदा आश्रय ग्रहण कर लो। जैसे हंस कमल वन को ही अपने जीवन की तरह सेवन करता है, उसी तरह हे मेरे प्रिय मन, तुम भी श्री कृष्ण चरण कमल का ही सदा सेवन चिंतन करो। आगे कहते हैं रे मनोरस तरुर हरिदास स्कंधता मगमदस्य विराग मूल पत्र फल पुष्प सुकेले स्तम जुषस्व गत भीति सोपक्षिन् रे मनो रस तरुर हरिदास। अरे मन, श्री स्वामी हरिदास जी केवल रसात्मक तरु हैं, जिनका विराग
विशिष्ट भगवत अनुराग स्कंद रूपता को प्राप्त है। उस तरु के, उस वृक्ष के मूल, पत्र, पुष्प, फल ही सुंदर केली प्रियालाल की लीला विलास हैं। अतः उस वृक्ष का भय रहित निस्संशय होकर शुभ संस्कार संपन्न पक्षी बनकर तुम सेवन उपभोग करो। अरे मेरे मित्र मन, रसिक जीवन श्री स्वामी हरिदास जी रसात्मक तरु हैं, वृक्ष हैं। जिस तरु के फल में छिलका, गुठली आदि कुछ भी त्यागने योग्य अंश नहीं है, वह पूरा का पूरा केवल रस आस्वादनीय है। यही भाव रस शब्द के प्रयोग से निर्दिष्ट है। इस रस तरु का जो स्कंध शाखाएं हैं, वो विराग अर्थात विशिष्ट विशुद्ध अनुराग ही हैं। जिस रस तरु में मूल, पत्र, पुष्प, फल आदि ही सुकेले श्री हरि की सुंदर सुंदर लीला विलास हैं। अतः तुम इस रस तरु का निर्भय होकर, सुंदर पक्ष वाला होकर, निश्चय वाला होकर सेवन आस्वादन करो और प्रसन्न रहो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।